हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमैथ इट। आज हम डीआई सोल्व करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट के जून 2024 वाले एग्जाम में आया था, जो कि आपका री एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो इस डीआई में क्या है, द फॉलोइंग टेबल 1 शोज द सेल्स इन रुपीज करोड़ ऑफ आइसक्रीम इन इंडिया ड्यूरिंग द 6 years फ्रॉम 2018 टू 2023। आपका टेबल 1 में डेटा दिया हुआ है, ईयर वाइज सेल दी हुई है आइसक्रीम की। ठीक है, तो 2018 से लेके 2023 तक ये 6 years का डेटा दिया हुआ है, कितनी कितनी सेल हुई। ठीक है, आइसक्रीम की। उसके बाद एंड टेबल 2 shows the percentage market share of various companies in the sale of ice cream in the year 2020। तो जो सेकंड टेबल है आपकी, उसमें कंपनी वाइज परसेंटेज शेयर दिया हुआ मार्केट का, आइसक्रीम सेल का। कौन सी ईयर का? 2020 का। कि अमूल का इतना है, विद्यालाल का इतना है, बास्किन रॉबिन्स का, वर्ण का, क्वालिटी का, और जो बच गया अदर्स। यानी इनको अगर ऐड करेंगे तो कितने परसेंट आएगा? ये 100% होगा। ठीक है, और 100% किसके इक्वल होगा? 100% होगा। टेबल 1 में अगर देखेंगे 2020 का जो टोटल टर्नओवर है, टोटल सेल है, वो कितनी है? 8500 करोड़। तो ये हो गया 100%, और उनमें से ये मार्केट शेयर अलग अलग कंपनीज का दिखाया हुआ है सेकंड टेबल में। राइट। उसके बाद बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल्स आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, जो नीचे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हमें सोल्व करने हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ अमूल एंड वर्ण इन 2020। ठीक है, करोड़ में बतानी है आपको वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें अमूल और वर्ण का की जो मतलब मार्केट शेयर वैल्यू है वो निकालनी है 2020 की। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिफरेंस निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अमूल 2020 का निकालना है हमें मार्केट शेयर वैल्यू। कितनी थी आइसक्रीम की सेल निकालनी 2020 की अमूल की, तो वो होगी कितनी दी हुई है? 28%। सो 28% ऑफ किसका? जो टोटल टर्नओवर है, टोटल जो सेल है 2020 की। ठीक है, उसके बाद हम वर्ण का निकालने, डिफरेंस निकालने के लिए, तो कितना परसेंट है? इट इज 6%। सो वर्ण का 2020 का जो सेल है वो 6% ऑफ टर्नओवर ऑफ 2020, और टर्नओवर ऑफ 2020 कितनी है? 8500। अभी हम ये ले नहीं रहे हैं, ऐसे ही सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए क्या होगा? इसमें से ये माइनस कर देंगे अमूल वाली में से वर्ण की। तो 28% ऑफ को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ऑफ 2020 की टर्नओवर माइनस 6% ऑफ टर्नओवर ऑफ 2020। तो वहां पे आप टर्नओवर को कॉमन लेंगे तो 28% माइनस 6% और इनटू में टर्नओवर ऑफ 2020। तो कितना आ गया? 22% ऑफ टर्नओवर आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 22/100 इंटू टर्नओवर। टर्नओवर कितनी है? 8500। ये 2 0 से 2 0 कट गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इनको ऐसे कर सकते हैं, 20 को आप 20 + 2 लिख सकते हैं और इंटू में 8500 लिख सकते हैं। तो 8 5 2 कितने होते हैं? 170। राइट, और 0 तो कट गया, ओके सॉरी। तो ये कितना हो गया? 170 और एक 0 ये हो गया, और प्लस में 8000 सॉरी 85 इंटू 2 कितने हो गए? 170। तो ये आपको इनको ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया 0781 करोड़ रुपीस। तो ये ऑप्शन है यस, थर्ड ऑप्शन है आपका। तो दिस इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अगर आप शुरू से ही इसकी वैल्यू लेते टी 2020 की तो वैसे भी सोल्व कर सकते थे। इसको यहाँ पे 8500 रख लेते और इसको भी यहाँ पे 8500 रख लेते। तो अब पहले इसका 28% निकालते, फिर उसका 6% निकालते, तो उसको फिर माइनस करते। बट हमने एक ही वैल्यू निकालने के लिए इसको पहले ही माइनस कर दिया, 22% निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? द मार्केट शेयर ऑफ कंपनीज इन 2023 इज सेम एज इन 2020। हमारे पास 2020 का मार्केट शेयर है,
तो ये कह रहे हैं कि 2023 में भी सेम ही है, राइट। ओके, जितने परसेंट दिए हुए हैं उतना ही है। एंड नेक्स्ट, इन 2024 द आइसक्रीम सेल इंक्रीजेस बाय 10%। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो आपकी टर्नओवर थी 2023 की, कितनी थी? वो थी 9500, राइट। अब जो 2024 की टर्नओवर हो गई है वो हो गई है इससे 10% ज़्यादा। तो 10% ज़्यादा करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये कितनी है अभी, 1 इंटू 99,500 लिख सकते हैं। 10% 1 का कितना होता है? 1.1 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं इतना। तो 2024 की जो आपकी टर्नओवर है वो हो गई 10% एक्स्ट्रा। 10% के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1.1। अगर आपसे बोल रहा है कोई कि 30% इंक्रीज हो गई बाय 30%, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1.3 इंटू जो उसकी पहले थी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आगे दिया हुआ है कि बट द मार्केट शेयर ऑफ अमूल फॉल्स टू 23%। तो अमूल की कितनी थी? अमूल की थी 28%, कितनी हो गई अब गिर के? 23% 2024 में। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अमूल का मार्केट शेयर लिख लेते हैं। अमूल का 2023 का लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है? 9500। इसका कितने परसेंट है? 28%, राइट। 28% कितना होगा? परसेंट की जगह आप क्या कर सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई। तो इसे इतना आ गया, तो इतना आ गया 95 इंटू 28, राइट। इसके बाद क्या कर लेते हैं, 2024 का निकाल लेते हैं। हमें मल्टीप्लिकेशन सोल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हो सकता है आगे बाद में आपस में कट जाए। तो अमूल 2024 का निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 95,000 का, सॉरी 95,000 का नहीं होगा, कितने का आएगा? 2024 का, यानी कि कितने परसेंट? 23%। इन्होंने बोला कि गिर गई है फॉल्स, तो 23% हो गई किसकी? जो आपका 2024 का टर्नओवर है। और 2024 का टर्नओवर कितना है? 1.1 ऑफ 9500, क्योंकि आपकी 10% इंक्रीज हो गई। 23% को आप 23/100 लिख सकते हैं, इंटू 1.1 इंटू 9500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये आ गया 23 इंटू 1.1 इंटू 95, राइट। ठीक है, इसको भी सोल्व नहीं करते हैं। अब हमें निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टर्नओवर ऑफ अमूल 2023 से 2024 के बीच में परसेंटेज चेंज कितना आया। तो वो कैसे निकलता है? तो परसेंटेज चेंज क्या होता है? परसेंटेज चेंज देख लेते हैं क्या होता है। परसेंटेज जो चेंज होता है वो होता है ऊपर जो आता है वो आपका चेंज, कितना चेंज हुआ, ठीक है, एंड डिवाइड बाय आता है जो आपका बेसिस लिया हुआ है, और इनटू में होता है 100, राइट। ऊपर जो चेंज होगा, चेंज यहाँ पे क्या है, 2023 और 24 के बीच में, मतलब 2024 का टर्नओवर माइनस टर्नओवर 2023, और यहाँ पे बेसिस क्या है? यहाँ पे बेसिस है 2023, क्योंकि 2023 से बताना है कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है जो परसेंटेज चेंज हुआ, और इनटू में 100। तो ये हमें लगाना है, इससे हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो कितना आया देखते हैं। सो परसेंटेज चेंज इज 2024 में टर्नओवर कितना है? 23 इंटू 1.1 इंटू 95, माइनस में 2023 में कितना था? 28 इंटू 95, डिवाइड बाय इनिशियली 2023 में कितना था? 28 इंटू 95, राइट। तो 95 को आप बाहर निकाल लीजिए, 23 इंटू 1.1 माइनस 28 एंड सॉरी इंटू में 100 आप रह गया, ठीक है, ऐड कर लेते, डिवाइड बाई 28 इंटू 95, तो 95 आपका कट गया। ठीक है, तो अब ये बच गया और इंटू में 100 हो गया। ठीक है, अब आप 23 को माइनस करिए 1.1 से, कितना हुआ? तो मतलब 23 का 10% एक्स्ट्रा, और 23 का 10% कितना होगा? 2.3, तो 23 में 2.3 ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो 23 में 2.3 ऐड किया तो 25.3 माइनस 28 एंड डिवाइड बाई 28 इंटू 100,
ठीक है, अब इसको निकालें, यहाँ पे कितना आ गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 2.7 डिवाइड बाई 28 इंटू 100, तो 2.7 का पॉइंट है वो 1 0 कट जाएगा, तो आपका आ गया 27 डिवाइड बाई 28 इंटू 10। अब ऑप्शन क्या है, परसेंटेज में है, ये तो परसेंटेज में आ जाएगा, बट वैल्यू मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब एस्टिमेशन लगा सकते हैं यहाँ पे 27 बाई 28, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 से थोड़ा कम होगा तो 0.9 समथिंग आएगा ये, और इंटू में 10 है तो ये आ जाएगा आपका 9 पॉइंट समथिंग %। और डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है क्योंकि 23 में से 28 माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 2.7 बचेगा, ठीक है, तो ये माइनस का 9 पॉइंट समथिंग आ गया, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज का ये ऑप्शन है कितना आ गया 9.64, क्योंकि ये आपका इंक्रीज है, ये ऑप्शन घट गया, ये आपका ज़्यादा आ गया 17 पॉइंट समथिंग, तो ये हट गया, तो आपका सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, उसमें है व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन द आइसक्रीम सेल इन 2023 इन कंपैरिजन टू द ईयर 2018। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एवरेज एनुअल रेट क्या होता है। सो एवरेज एनुअल रेट, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए 2018 में आपकी जो सैलरी थी वो 10 लाख रुपीस थी, और 2023 में आपकी सैलरी 20 लाख हो गई। अगर अब आपसे कोई पूछे कि एनुअली कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम टोटल इंक्रीमेंट निकालेंगे भाई, जो टोटल इंक्रीमेंट है वो कितना हुआ है, 10 लाख हुआ है, 20 लाख माइनस 10 लाख, ठीक है, बट ये 5 ईयर्स का है, तो अगर आपसे पूछे कि एवरेज ऑन एन एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट कितना हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे, जो एवरेज एनुअल रेट है वो निकालेंगे टोटल चेंज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, कितना आ गया 2 लाख। इसका मतलब कि हर साल आपके ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए बढ़े हैं, जब जाके आपके 5 साल में 10 लाख रुपए बढ़े हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज एनुअल रेट। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसने 2023 और 18 का कंपैरिजन पूछा है, तो जो टर्नओवर 2018 का है वो कितना दिया हुआ है, टेबल 1 में दिया हुआ 7,500 करोड़, और टर्नओवर 2023 का कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 9,500 करोड़ रुपीज, राइट। तो अब चेंज देख लेते हैं कितना आया, चेंज इन वैल्यू कितना आया, 9,500 माइनस में ये कर देंगे 2,000 करोड़ रुपए आ गए, ये आ गया आपका चेंज, जो आपका 5 साल का चेंज है। बट यहाँ पे आप चेक करेंगे ऑप्शंस में वैल्यू नहीं दे रही कि आपको परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे हम। तो परसेंटेज जो चेंज आएगा कितना आएगा, ऊपर आता है चेंज 2,000 हो गया चेंज, डिवाइड बाय क्या आता है, और इंक्रीज इसने दिया हो तो इंक्रीज डिक्रीज देखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय बेसिस, तो इन कंपेरिजन टू 2018 निकालना है, 2018 में कितना 7,500 इंटू में 100 हो गया आपका, राइट, 2 0 से 2 0 कट गई आपकी, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करें, 500 का 20, 400 आ गया, और यहाँ पे 15 75 हो गया, तो परसेंटेज चेंज जो आएगा आपका 400 डिवाइड बाई 15% हो गया, इज इक्वल टू 15 दूनी 30, 5 के 10, और 15 6 90, 5 के 10, तो सोल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, तो ये परसेंट आ गया। बट ये कितने का आया, 5 ईयर्स का आया ये। आपको एवरेज एनुअल रेट निकालना है, तो वो AAR जो आपका आ गया 26.67% डिवाइड बाई 5, तो मतलब ये आपका 5%, जो आपका ये परसेंट है 26, वो आपका 5 साल में बढ़ा है, ठीक है, आइसक्रीम की सेल। तो 1 साल में कितने परसेंट बढ़ा है वो देख लेते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 5 25, ठीक है, तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आप इतने परसेंट आ गए, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन कितना है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 5.33, बाकी तो आपके 26 है, 6 है, 10 है, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द सेल ऑफ वेदीलाल इंक्रीजेस बाय 38% फ्रॉम 2020 टू 2023, इसका क्या मतलब है
कि जो वेदीलाल की टर्नओवर है, ठीक है, टर्नओवर ऑफ वेदीलाल इन 2020 वो कितनी है देख लेते हैं। वेदीलाल की 13% दी हुई 2020 में, तो 13% ऑफ वट 2020 में कितनी थी, 8500, 8500, राइट। अब ये कह रहे हैं 38% बढ़ गई, इंक्रीजेज बाय 38%, 38% ऑफ बढ़ गई आपकी, तो बाय का मतलब कि एक्स्ट्रा हो गई है। तो वेदीलाल की अगर हम निकालें 2023 की, तो इससे 38% बढ़ गई है। यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, 2 38% होता तो 2023 की 38% होती, बट बाय लिखा है तो 2020 की 38%। और इंक्रीमेंट देखना हो तो आप कैसे लिखते हैं, 1.38 ऑफ 13% ऑफ 8500, ठीक है, इतनी पहले थी और 38% बढ़ गई तो 1.38 लिख दिया, राइट। तो ये हमारे पास टर्नओवर आ गए। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एंड द परसेंटेज सेल ऑफ अदर कंपनीज अकॉर्डिंगली स्टैंड्स रिड्यूस्ड, देन व्हाट वुड बी द मार्केट शेयर ऑफ वेदीलाल इन 2023। तो हमें वेदीलाल का 2023 का मार्केट शेयर निकालना है, राइट, परसेंटेज में। वो कैसे निकलेगा, वो निकालेंगे हम वेदीलाल की 2023 की सेल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल मार्केट जो टर्नओवर है इनटू में 100, ठीक है, वो हो गया। ओके, और 2023 में टोटल कितना है, 9,500 रुपीज़, करोड़ रुपीज़ है। तो जो टोटल जो मार्केट शेयर आया वेदीलाल का कितना आएगा, वो आएगा वेदीलाल का, पहले लिख लेते हैं वेदीलाल का कितना है, हमने अभी कैलकुलेट कर रहा था ये 2023 में, तो 1.38 इंटू 13% इंटू 8,500 डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर कितना है 9,500 और इंटू में 100। तो ये आपका टोटल इसका मतलब परसेंटेज शेयर आ गया 2000 कितने का, 23 का, ठीक है। तो अब इसको काट लेते हैं हम, तो 20 से 20 कोई इस परसेंट से ये 100 कट गया, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, सो 1.38 इंटू 13 इंटू 85 डिवाइड बाई 95। तो अगर इसको आप सोल्व करेंगे यू विल गेट 16.05%. What is that? That is the fourth option. So fourth option is the correct answer, right? तो इसको सोल्व कर लेना। So now let's do the final question, question number 5. So if the percentage market share of companies remains the same in 2021 as that of 2020, तो ये कह रहे हैं 2020 में जो मार्केट शेयर थे कंपनीज के वो सेम है 2021 में भी, राइट। तो पूछ रहा है देन व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द टर्नओवर ऑफ अमूल फ्रॉम 2020 टू 21। तो आपको कितनी वैल्यू चेंज हुई है वो बतानी है, परसेंटेज नहीं निकालना है, यहाँ पे करोड़ में ही निकालना है, राइट। और किसका निकालना है, अमूल का निकालना है। तो अमूल का पहले 2020 का देख लेते हैं, ठीक है। तो 2020 में टोटल टर्नओवर था ऑल कंपनीज का 8500 और अमूल का था 28%। तो अमूल का कितना हो गया 28% ऑफ 8500। उसके बाद अमूल का 2021 में कितना हुआ, मार्केट शेयर तो इन्होंने सेम बोला है तो 28% और 21 में कितना है 8,000 रुपये है, तो ये हो गया। तो आपको निकालना है चेंज क्या होता है 2020 से 21 में, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, राइट, कि उससे कितना चेंज हुआ। फाइनल कितनी है 28% ऑफ 8, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 8,000 हो गया, 21 का है ना ये, तो इंटू में 8,000 माइनस 28% ऑफ 8,500 रुपीज, करोड़ रुपीज, तो ये हो गया। तो 28% को आप कॉमन ले लीजिए, तो 8,000 माइनस 8,500, तो कितना हो गया 28% को 28/100 लिख लीजिए, इंटू ये कितना हो गया माइनस के 500, राइट। तो अब इसको काटें तो 20 से 20 कट गई आपकी, राइट। तो ये आ गया आपका
20 माइनस के 28 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 अट्ठा 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, तो माइनस के 140 करोड़ आ गए। माइनस का मतलब डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन कट गए और 140 करोड़ ये रहा आपका डिक्रीज, राइट। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एवरीवन।